हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल क्रिकेट टॉक विद सुमित पे, जहां पर हम क्रिकेट की एक इन डेप्थ एनालिसिस करते हैं और अपनी एक व्यू पॉइंट रखते हैं जो भी गतिविधियां क्रिकेट फील्ड पर हो रही होती हैं या फिर क्रिकेट फील्ड के बाहर हो रही होती हैं। तो आज आप वर्ल्ड कप के दो इंपॉर्टेंट मैचेस होने थे, अफगानिस्तान वर्सेस न्यूजीलैंड एंड इंग्लैंड वर्सेस आयरलैंड का और दोनों ही मैचेस बारिश की वजह से बाधित हुई हैं। आईसीसी को यहाँ पर सोचने की बहुत बड़ी आवश्यकता है कि जहाँ मतलब मुझे समझ में नहीं आता है कि जब आपके पास वेदर रिपोर्ट फोरकास्टिंग है, आपके पास लोकल मॉनिटरिंग है कि वेदर क्या अपडेट होने, मतलब आप ऐसे जगहों पर ऐसे मैचेस क्यों करवा रहे हैं। चलो एक मैच समझ में आता है, दो मैच समझ में आता है, बट आपके पास अगर इस बारिश की वजह से पूरे इवेंट आपका पूरा वो फ्लॉप हो रहा है, तो ये गलती मैं आईसीसी की मानता हूं। आईसीसी को यहां पर सोचना होगा यार कि बार बार आपका ऐसा मतलब क्या हो रहा है कि आप यू आर फेल टू ऑर्गेनाइज और कंडक्ट एन इवेंट। यार अगर आपको जैसे पहले से पता है कि यहाँ पर बारिश होना है तो वहां पर मैचेस रखने का क्या फायदा यार। आपने मतलब लोग यहाँ पर पैसे खर्च करके दूर दराज कंट्री से आए हैं ऑस्ट्रेलिया में मैचेस देखने के लिए, और आप चलो आप उनका टिकट का पैसा रिफंड कर दोगे, लेकिन वो जो दूर से देश से ट्रैवल करके आए हैं उनका पैसा कौन रिफंड करेगा। ये गलत चीज है ना। आपकी पॉपुलैरिटी बढ़ रही है, आपकी फैन फॉलोइंग बढ़ती है और उसके बाद में जब ये चीजें होती है तो ये गलत है। आपको एटलीस्ट यू टेक ए रिजर्व डे यार। मैं आई एम नॉट अगेंस्ट विद आयरलैंड कि आयरलैंड क्यों जीत गया आज का मैच 5 रनों से डकवर्थ लुइस की वजह से। चलो एक मैच दो मैच होता उस पर मैं बाद में आऊंगा, लेकिन पहला तो मैं आईसीसी को लताड़ूंगा यहां पर कि आईसीसी की पूरी फेलियर है। They should know, and they should know the place, the time, where to organize or where to conduct all kind of these ICC events. ऐसा नहीं चलने वाला यार। आप पूरे मैचेस के मतलब लोग 2-2 साल 3-3 साल से प्रैक्टिस कर रहे हैं, लोग 2-2 साल से अपने यहाँ पर अपने कंट्री के लिए रिप्रेजेंट करने के लिए लगे हुए हैं, प्लान कर रहे हैं, एग्जीक्यूट कर रहे हैं, और आप पूरा का पूरा भंड मचा के रखे हुए हो कि आपने ऐसे जगह पे होस्ट करवा दिया जहां पे बारिश के पूरे माहौल चल रहा है। आज आयरलैंड 5 रनों से जीता डकवर्थ लुइस, एंड बिलीव मी अगर यह पूरा मैच होता तो इंग्लैंड यहां से जीत चुका था, लेकिन इंग्लैंड देमसेल्फ टू ब्लेम फॉर दिस, बिकॉज आपको पता है कि जब आप 14 मतलब डे फर्स्ट बॉल से आपको पता है कि बारिश का यहां माहौल है और मैच में हर बार बारिश आता जाता रहेगा, तो आपको उस हिसाब से बैटिंग करनी चाहिए ना। आपको उस हिसाब से प्लानिंग करना चाहिए कि आपको उस हिसाब से टीम मैनेजमेंट को डिसाइड करना चाहिए कि किस ओवर में उनको कितने रन चाहिए। आपने पहले तो आपने बॉलिंग खराब की, 157 रन आपको मिले टारगेट, वो बहुत कम मिला, जबकि ये आपको 185 प्लस का टारगेट मिलने वाला था। ऑलमोस्ट आयरलैंड 200 के ऊपर जा रही थी। 10 ओवर 11 ओवर में 100 रन बना चुकी थी आयरलैंड। 10 ओवर में 90 रन थे उनके। बॉलिंग जो है इंग्लैंड की बहुत पैथेटिक थी, बहुत खराब थी, स्पेशली जो उनके पेसर्स हैं, उन्होंने तो और भी बदतरीन बॉलिंग की है। उनको उस लेंथ पे बॉल दिए जा रहे हैं जहां पर आयरलैंड बहुत कंफर्टेबल है खेलने को। और जब आप जान चुके हो कि स्पिनर यहाँ पे फ्रेंडली है, तो आपको मोइन अली, लियम लिविंगस्टोन और आदिल रशीद से ज्यादा ओवर फेंकवाने थे। पेसर्स को वो इजिली टैकल कर रहे थे और पेसर को वो अच्छे से हिट कर रहे थे, जब तक कि आपका लार्कन आपका टकर और आपके एंडू बालबिर्नी ये बैटिंग कर रहे थे, तब तक तो मैच वन साइडेड बना दिया था आयरलैंड ने। उसके बाद अनलकीली आदिल रशीद की बॉल पर रन आउट हो गए टकर, और वहां से फिर मैच में इंग्लैंड वापसी किया और 157 रन पर ऑल आउट किया। मतलब लास्ट 7 विकेट मेरे ख्याल से 20-25 रनों पर गिरी हैं, वरना एक समय पे ऐसा स्कोर था कि 185, तो लग रहा था कि अगर इंग्लैंड रिस्ट्रिक्ट करेगी तो 185 मिनिमम जाएगा, नहीं तो 200 के पार ये स्कोर है। और उसके बाद जब आपको ये इनिंग मतलब मिल चुका है 157 रन, तो आपको मतलब ये कोशिश करना है कि हम डकवर्थ लुइस से हमेशा अहेड में रहे यार, क्योंकि बारिश कभी भी आ सकती है। और वही चीज हुआ भी। पुअर कैप्टेंसी बाय जॉस बटलर, पुअर मैनेजमेंट डिसीजन बाय इंग्लैंड टीम। यार आप लोग क्रिकेट के जन्मदाता हो, आप लोग क्रिकेट के रूल्स बनाने वाले हो, और आपको ही नहीं पता कि कैसे खेलना है डकवर्थ लुइस के साथ। शेम ऑन द इंग्लैंड टीम यार। अगर मुझे हैरानी नहीं होगी कि इंग्लैंड यहां से सीरीज से बाहर चले जाए, क्योंकि इंग्लैंड ने अपना पहला मैच भी जो खेला था वो उसमें अफगानिस्तान से रोते पड़ते उन लोगों ने 5 विकेट के लॉस पर 120 रन बनाया था। तो आज कोई ताज्जुब नहीं हुआ मुझे कि इंग्लैंड के 5 विकेट आज गिर गए 157 के चेज पे।
क्योंकि ये बार बार हो रहा है। आपकी टीम, आपके पास फॉर्म नहीं लगी हुई, आप किसी भी दिन रहते हो तो किसी भी दिन पाकिस्तान को आपने 14 ओवर में 160 रन मार दिया। और जब फॉर्म नहीं लगी है, जब वर्ल्ड कप शुरू हुआ एक्चुअल में, यू ऑल गाइज आर स्ट्रगलिंग। वेयर आर एंड्रू साइम, वेयर आर दिस माइकल वॉन, आपके माइकल अथर्टन, नासिर हुसैन, कहाँ है यार ये लोग? आज कोई कुछ नहीं बोल रहा है कि दिस डकवर्थ लुईस इज अगेंस्ट द स्पिरिट ऑफ द गेम। आप लोग फेल हुए हो यार। उस दिन हम लोग रिजवान की खिंचाई कर रहे थे कि रिजवान को रूल्स नहीं पता है कि नो बॉल पर फ्री हिट मिलती है। फ्री हिट में अगर आपका विकेट मिल भी जाए आपको बोल्ड पे, तो वो जब तक कि विकेट कीपर या बॉलर के हाथ में बॉल ना जाए तब तक बॉल डेड नहीं होगा। आप चाहे जितनी मर्जी रन दौड़ लीजिए। आप इंग्लैंड, आप मतलब क्रिकेट के जन्मदाता हो यार, आपको ये चीजें नहीं पता कि हाँ डकवर्थ लुईस में आपको कैसे गेम खेलना है। जब आपको ये दिख रहा है कि बॉस बारिश हो रही है, तो आपको वहीं पे डिसीजन ले लेना था कि हमको लियम लिविंगस्टोन को मतलब ऊपर भेजना है, क्योंकि ही इज द गो टू मैन। कोई भी बेहतरीन बैटिंग नहीं कर रहा है, सभी स्ट्रगल कर रहे थे। मैंने मतलब मलान को भी देखा यार, मलान तक स्ट्रगल कर रहा था जो 30-35 पे खेल रहा है। अपार्ट फ्रॉम दिस मोइन अली ने अच्छे स्ट्रोक्स खेले, अच्छे टाइमिंग के साथ खेले, और एक समय पे लग रहा था कि मोइन अली अच्छा खेलते जा रहे हैं और ये मैच जिता सकते हैं मोइन अली, अगर उनको कुछ और समय मिल गया या फिर लियम लिविंगस्टोन का या फिर सामने से किसी का साथ मिल गया तो। लेकिन बारिश ने एक अलग ही पहचान बना ली, बारिश ने एक अलग ही मॉल कर दी। ये बारिश की वजह से पिछला मैच साउथ अफ्रीका वर्सेस जिम्बाब्वे का भी मैच इसी तरह से स्थगित हुआ और वहां पर कोई भी मैच नहीं, मतलब रिजल्ट प्रोड्यूस नहीं हुआ। जिम्बाब्वे सफर, मतलब साउथ अफ्रीका सफर की यार इसकी वजह से। और आज न्यूजीलैंड सफर की कर रही है कि न्यूजीलैंड और अफगानिस्तान का मैच मतलब टॉस तक नहीं हो पाया उस मैच का। तो कहीं ना कहीं आपको रिजर्व डे बनाना पड़ेगा, या फिर आप एक अलग आपके आशीष चोपड़ा, आकाश चोपड़ा भी आपके ये बोल रहे हैं कि यार कुछ पॉइंट सिस्टम को यहाँ पे अपग्रेड किया जाए, कुछ बोनस पॉइंट को ऐड किया जाए। आईसीसी को यहाँ पे सोचना पड़ेगा यार, लिटरली ऐसा नहीं चलने वाला, ऐसा नहीं होने वाला। कब तक आप इस तरह से आप ऐसी तैसी करते रहोगे यार? लोग अपना कैरियर जान पे झोंक करके आते हैं। बेन स्टोक्स रिटायरमेंट ले चुका है ओडीआई से, वो सिर्फ T20 खेल रहा था क्योंकि वर्ल्ड कप है पास, और आप उसको भी आप इस तरह से करवा रहे हो, तो ये बिल्कुल भी गलत है। आईसीसी को यहां पर देखने की जरूरत है। नेक्स्ट मैच जो है आपका जिम्बाब्वे बांग्लादेश वर्सेस साउथ अफ्रीका का है कल, और इंडिया वर्सेस नीदरलैंड का है। साउथ अफ्रीका को ये मैच हर हाल में जीतना होगा, नहीं जीतती है साउथ अफ्रीका, बिना परफॉर्म किए बाहर हो जाएगी टीम, अगर कल का भी मैच बारिश से धुल गया तो। और बांग्लादेश को यह देखना है कि साउथ अफ्रीका यहां पर जीतने के लिए ही खेलेगा, और प्रेशर बहुत ज्यादा साउथ अफ्रीका पे होगा। उस चीज को कैपिटलाइज करना होगा बांग्लादेश को कि बॉस यहां पर साउथ अफ्रीका को ज्यादा प्रेशर है, ज्यादा उनको विन का ज्यादा जरूरत है, तो वो समटाइम्स दे चोक आल्सो। तो ये सारी चीजें कैलकुलेट करनी पड़ेगी। इंडिया का मैच कल नीदरलैंड से है। इंडिया क्या, यहां पर एक चीज और है कि क्या इंडिया अफोर्ड कर सकती है कि कुछ प्लेयर्स को रेस्ट कराया जाए? जैसे खबर आ रही है कि हार्दिक पांड्या इज नॉट फुल्ली फिट, एंड इफ ही गेट रेस्ट देन ही कैन कम फ्रेश इन साउथ अफ्रीका मैच। बट पारस मामरे का ये कहना है कि विनिंग कॉम्बिनेशन को ना छेड़ा जाए और किसी को भी रेस्ट पॉलिसी ना अपनाया जाए, और सेम कॉम्बिनेशन के साथ हम मैच खेलते चले जाएं। मेरा भी मानना यही है यार कि सेम कॉम्बिनेशन के साथ आप मैच खेलते जाओ, क्योंकि जो एक मोमेंटम कैरी, T20 इज ऑल अबाउट मोमेंटम बॉस। इसमें कोई भी कुछ भी बोलता रहे कि ऐसा हो गया वैसा हो गया, मेरे हिसाब से T20 जो गेम है वो पूरा मोमेंटम का खेल है। कल का मैच आप देख सकते हो, श्रीलंका और ऑस्ट्रेलिया का जो मैच था, ऑस्ट्रेलिया के सारे बैट्समैन आ रहे थे और हिट कर रहे थे, चाहे वो आपके नंबर 3 पे मिच मार्श हो, नंबर 4 पे मैक्सवेल हो, या नंबर 5 पे आपके स्टॉइनिस हो। सभी का स्ट्राइक रेट आप देख लीजिए। उन्होंने एक लय कर लिया था कि हमको मार के खेलना है, तो मोमेंटम अगर है ना तो वो कैरी हो जाता है। अगर आप रोक रोक के खेल रहे हो, अगर आप ठुक ठुक करके खेल रहे हो, उसके बाद आप उम्मीद करते हो कि हमको मोमेंटम मिल जाएगा लास्ट में, ये नहीं मिल सकता।
बहुत रेयर होता है यार। कल का मैच, उस दिन का मैच इंडिया जीत गई, बहुत रेयर था वो। ऑलमोस्ट पाकिस्तान वो मैच निकाल चुका था, लेकिन विराट कोहली सामने खड़े थे। जब किंग सामने खड़ा होता है तो फिर कोई भी चीज काम नहीं आती है, ये तो सीधी सी बात है बॉस। तो जो स्टॉइनिस ने जो कल इनिंग खेला 17 या 18 बॉल पे जो 50 रन मारा, वो T20 वर्ल्ड कप के इतिहास में सेकंड फास्टेस्ट था। और स्टॉइनिस ने ये जो क्रेडिट दिया है, स्टॉइनिस स्पेशली हसरंगा, थिक्शना, इनके ऊपर कहर बनकर के टूटे थे, और स्टॉइनिस ने इसका क्रेडिट आईपीएल को दिया है कि उन्होंने ये कहा है कि आईपीएल की वजह से मेरा स्पिन खेलने का जो अंदाज है वो चेंज हुआ है, और मैं स्पिन को बेटर इक्विप्ड हूँ खेलने के लिए। तो ये आईपीएल की देन है कि स्टॉइनिस जैसे प्लेयर भी अब स्पिन को अच्छा खेलने लगे हैं। तो अब कल इंडिया और नीदरलैंड का मैच है, देखते हैं क्या रिस्पॉन्स होती है क्या नहीं रहती है। साथ ही में कल इंडिया टीम प्रैक्टिस कर रही थी, और उनको प्रैक्टिस के बाद जब वो फूड लंच लेने गए तो वो लंच से सेटिस्फाइड नहीं थे, और उन्होंने एक एक कॉज ऑफ कंसर्न शेयर किया है अपने आईसीसी के पास कि फूड हमें सही से नहीं मिल रहा है। एक ऑफिशियल कंप्लेंट नहीं है, बट दे हैव रजिस्टर्ड ऑन देयर गुडविल कि हमको फूड अच्छा दिया जाए। फूड से रिलेटेड ये है कि उनको ठंडा खाना दिया गया। जो खाना दिया गया था वो सैंडविचेस थे, और सैंडविचेस में आपके स्पेशली कुकुम्बर, टमाटो और एवोकाडो का ये सैंडविच था, वो दिया गया है। और फलाफल होता है, हमारे नॉर्थ में इसको ज़्यादा दिया जाता है, वो चिकपीस के जनरली ये बनाए जाते हैं। तो ये दिया गया था, और वो दोनों ही ठंडे थे। तो इंडिया में जनरली क्या होता है, जो एक कल्चर का पार्ट होता है, इंडियन पीपल लाइक्स टू ईट हॉट फूड। और इंडिया क्या है, सब कॉन्टिनेंट के सारे कंट्रीज हैं वो हॉट फूड को प्रेफर करते हैं, बट जो यूरोपियन पार्ट है, ऑस्ट्रेलियन पार्ट है, अमेरिकन पार्ट है, वहाँ पर कोल्ड फूड चल जाता है, लेकिन यहाँ पर नहीं चलता है इंडिया में। तो इसीलिए उन्होंने एक अपनी दर्ज कराई है अपनी नाराजगी कि हमको फूड अच्छा नहीं मिल रहा है। देखिए, आईसीसी के इवेंट्स जब होते हैं ना, तो आईसीसी के इवेंट्स में फूड दो लोगों की डिपार्टमेंट होती है। अगर मैच डे है तो आईसीसी का वहां पर पूरा बंदोबस्त होता है कि मैच डे में आईसीसी का क्या फूड अरेंजमेंट है। लेकिन जब प्रैक्टिस होती है ना, तो प्रैक्टिस के समय पे जो लोकल अथॉरिटीज है जो होस्ट नेशन है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो किस तरीके से फूड प्रिजर्व कर रहे हैं। तो ये डिपेंड करता है कि किस टीम का फूड मेन्यू है, कौन टीम प्रैक्टिस कर रही है, तो उसके हिसाब से ये होना चाहिए था। ऑल्दो ऑस्ट्रेलिया होस्ट नेशन है तो उनको ये ख्याल रखना चाहिए था, लेकिन हो जाता है कभी कभी। लेकिन यहाँ पर जो टीम के मैनेजर्स होते हैं ना, उनको बताया जाता है कि हाँ क्या क्योंकि वही टेक केयर करते हैं कि किसका क्या बोर्डिंग है, लॉजिंग है, फूडिंग है, ये सारा डिपार्टमेंट एक्चुअली में मैनेजर्स का होता है। मेरे ख्याल से मैनेजर के साथ कंसल्ट हुआ है कि नहीं हुआ है क्या नहीं है, लेकिन नेक्स्ट टाइम से ऐसा ना हो, इसके लिए ही इंडियन टीम ने ये कंप्लेंट उनके पास तक ले करके गए थे आईसीसी के कि हमको यहाँ पे फूड सही नहीं मिल रहा है। हो सकता है कल से अब ये फूड उनका बेटर होगा, और होना भी चाहिए यार। आप इतना कड़े मेहनत करते हो, कड़े प्रैक्टिस करते हो, मैच इतना प्रेशराइज्ड होता है, और आपको फूड ना मिले तो गलत है वो चीज़। और ये कोई इंडियन टीम कोई मामूली ऐरी गैरी टीम नहीं है कि कुछ भी दोगे खा लेंगे और कुछ भी लेंगे वो कर लेंगे। वो दे आर थॉरो प्रोफेशनल्स यार, एंड दे डिजर्व इट व्हाट दे वांट टू ईट। सो I would hope that ICC will take care of it, and they will provide proper food to Indian players, Indian team staffs to prepare well for their next game. तो ये सारी चीज़ें होती रहती हैं, इसका कोई वो बड़ा वो नहीं है कि हाँ ऐसा हो गया। कई बार बाहर वाली कंट्री भी इंडिया में आती है, वो लोग भी बोलते हैं कि हमें फूड से प्रॉब्लम हो रही है, फूड नहीं प्रॉपर मिल रहा। बिकॉज इंडिया में जनरली क्या होता है, वेजिटेरियन फूड्स बनते हैं, वेजिटेरियन फूड सर्व्स होते हैं। बाहर वाले जो कंट्रीज आते हैं वो चिकन एंड बर्गर्स और हैमबर्गर, ये सारे खाने फूड को प्रीफर करते हैं, वो नहीं मिलता है उनको, तो वो भी थोड़े कंप्लेंट्स करते हैं। सारा चीज़ होते रहता है, ऐसा कुछ भी जरूरी नहीं है। तो फूड को उतनी बड़ी बात नहीं है, लेकिन हाँ नेक्स्ट टाइम ऐसा ना हो, ये चीज़ का ख्याल रखा जाए, इसके लिए ये किया गया है। अब आते हैं भाई साहब, इंडिया वर्सेस पाकिस्तान के जो मैच हुए उसके बाद क्या क्या लोगों की प्रतिक्रिया आना चालू हो गई हैं, वो बात को करना बहुत ज़रूरी है। मैं आपको पिछले 2-3-4 महीनों से बता रहा हूँ कि बाबर आजम इज़ नॉट ए कैप्टेंसी मटेरियल। अभी तक मुझे वो दिखे नहीं है कि उनका कैप्टेंसी का जो तजुर्बा है या कैप्टेंसी का वो लर्निंग के लिए जा रहे हैं। सेम बात हमसे ही देख करके या किसी और के थ्रू देख करके
कल मोहम्मद हाफिज ने भी बोल दिया। मोहम्मद हाफिज बाबर आजम के अंडर में खेले हुए हैं, उनको पता है उनके क्या मेरिट्स हैं क्या डिमेरिट्स है। और कल उन्होंने भी खुल करके बात बोल दी कि हम टॉप मैनेजमेंट को बोलते हैं, हम पीसीबी के हेड्स को बोलते हैं, बट हम जो कैप्टेंसी है उनको कभी नहीं बोलते हैं, वो कभी रडार में नहीं आते हैं कि बस आपकी वजह से, आपके ब्लंडर की वजह से हम लोग मैचेस हार रहे हैं। सेम हैपेंड इन एशिया कप, सेम हैपेंड इन लास्ट ईयर T20 वर्ल्ड कप का जो सेमीफाइनल मैच था विद ऑस्ट्रेलिया, सेम हैपेंड विद पाकिस्तान और इंडिया के मैच में। तो ये बार बार जो कैप्टेंसी के ब्लंडर्स हो रहे हैं, ये कब तक सीखते रहेंगे? मतलब 32 साल की एज में भी हो जाएंगे तब भी क्या वो ये सीखते रहेंगे कि मैं कैप्टेंसी सीख रहा हूँ? हम लोगों को यहाँ से सीखना चाहिए। जब तक कि आप अकाउंटेबल नहीं करोगे कैप्टेंसी को, जब तक आप रिस्पॉन्सिबल नहीं बनाओगे, जब तक उनसे क्रॉस क्वेश्चनिंग नहीं होगी, तब तक ये चीजें सामने नहीं आएंगी। आप कब तक बोलते रहोगे कि हम सीख रहे हैं, हम सीख रहे हैं, हम सीख रहे हैं? ये चीज नहीं होना चाहिए। तो आपको बाबर आजम को भी यहाँ पर कैप्टेंसी की अपनी जो उनकी जो 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 चीजें कमी है उनको जल्द से जल्द दूर करें और क्विक डिसीजन, क्विक लर्नर बने। अगर पीसीबी चेंज करने के मूड में नहीं है तो फिर बाबर आजम को यहाँ पे सीखना पड़ेगा। नहीं सीखेंगे तो आज की डेट में जो लोग तारीफ कर रहे हैं वही लोग कल की डेट में बुराई करेंगे कि बॉस इसमें ये चीज नहीं है। ही इज नॉट ए लीडरशिप क्वालिटी, ही इज नॉट हैविंग द लीडरशिप क्वालिटी, ही इज नॉट ए कैप्टन मटेरियल। तो ये चीजें बहुत जल्द सही करनी होगी बाबर आजम को। अगला मैच उनका जिम्बाब्वे के साथ है, वहां पर उनको बेटर परफॉर्मेंस देनी होगी, बेटर रणनीति बनानी पड़ेगी। और मेरा तो मानना है कि बॉस पाकिस्तान को यहाँ पे 4 पेस अटैक के साथ जाना पड़ेगा, क्योंकि जो पिचेस हैं ऑस्ट्रेलिया में, यहाँ पर पेसर को ज्यादा मदद है। स्पिनर्स, अगर आपके क्वालिटी वाले स्पिनर्स नहीं है तो वो पिट जाएंगे। तो यहाँ पर अब वो हैदर अली को बैठाएं या आसिफ अली को बैठाएं, आपको एक पेसर मोहम्मद वसीम जूनियर या सीनियर जो भी है वो उनको लाना पड़ेगा, या जिसको भी लाएं वो एक पेस अटैक उनका होना चाहिए। 4 पेसर होंगे तो पाकिस्तान थोड़ा कंफर्टेबल नजर आएगा। 7-8 नंबर तक बैटिंग अगर आप रख रहे हो ये सोच करके कि ये नहीं तो ये नहीं तो ये चल जाएगा, तो वो तो चलेगा कि नहीं चलेगा वो तो पता नहीं, लेकिन बॉलर आपको कंप्लीट रखने पड़ेंगे। क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि आपके 4 बैट्समैन ही काफी होते हैं रन बनाने के लिए, लेकिन बॉलर आपको 5-6 तो चाहिए ही चाहिए। कोई भी दुनिया में ऐसा टीम बता दीजिए मेरे को जिसके पास 6 बॉलिंग ऑप्शन नहीं हो T20 में। ये चीजें बाबर आजम को जल्द से जल्द सीखनी पड़ेगी। बाबर आजम ने उस दिन कैप्टेंसी उतनी खराब नहीं की। मैं कल की कैप्टेंसी के लिए नहीं बोल रहा हूं, मतलब इंडिया पाकिस्तान वाली कैप्टेंसी के लिए नहीं बोल रहा, मैं बहुत दिनों से बोल रहा हूं कि बाबर आजम इज नॉट ए कैप्टेंसी मटेरियल। बट जो कल उन्होंने किया, हर कैप्टन उस जगह पे होता तो यही करता यार, कि अपने अच्छे बॉलर से ये ट्राई करता कि विकेट निकाल ले, लेकिन विकेट नहीं निकला। और नवाज को लोग टारगेट कर रहे हैं कि नवाज ने खराब बॉलिंग की। बॉस आप ये देखो यार, आपके टॉप बॉलर्स 3 ओवर में 48 रन चाहिए थे और आपके दोनों टॉप बॉलर ने 16-16 रन दिए, तो नवाज ने क्या बुरी बॉलिंग कर दी यार। नवाज ने तो 2 वाइड 1 नो बॉल फेंकने के बाद भी 16 ही रन दिए, नहीं तो उस ओवर में 20-22 रन बनते या फिर 16 रन बनते 3-4 बॉल पे ही। बट आपके हारिस रौफ हो गए, वहां से जो मोमेंटम बना, उससे पहले आपके शाहीन शाह अफरीदी से जो मोमेंटम बना, जिन्होंने 17 रन दिए, 1 ओवर में 3 बाउंड्री दिया उन्होंने। लास्ट टाइम 3 छक्के खाए थे मैथ्यू वेड से, इस टाइम वो 3 बाउंड्री खा गए इस 1 ओवर में। तो यहां पर आपकी गलती हुई है। आप नवाज को दोष ना दें कि नवाज की वजह से हम मैच हारे हैं। भाई आपके जो मेन बॉलर्स है वो 16 रन नहीं बचा पा रहे, तो नवाज कहां से बचा पाएगा 16 रन? ऊपर से ब्लंडर ये हुआ कि भाई किसने उसको सलाह दे दी कि वो स्विंग बॉलिंग करे या पेस बॉलिंग करे। यार आपने बचपन से लेकर के आज तक प्रैक्टिस किया हुआ है कि मैं स्पिनर हूं, तो आप उसको स्पिनिंग पे दोगे तो आप ज्यादा बेनिफिट करके देगा, क्योंकि वो बचपन से यही काम करता हुआ आ रहा है। आप उसको स्विंग बॉलर बना रहे हो, उसको आप पेस बॉलर बना रहे हो, तो वो कहीं ना कहीं तो गलती करता ही रहेगा। तो ये सारी चीजें पाकिस्तान को करेक्ट करने की जरूरत है। 4 बॉलर के साथ जाइए, हैदर या आसिफ में से किसी एक को बिठाना होगा आपको, और आपको टीम को पूरा करना होगा। टीम पूरा अगर नहीं रहेगा तो आप कहीं ना कहीं फिर से आप छोटी टीम्स के साथ अपसेट हो जाओगे, जिस तरह से आज इंग्लैंड हुआ है। उसके बाद वसीम अकरम का एक और भंडा सामने आया कि आप एक तरफ बोल रहे हो कि यार न्यूजीलैंड ने गप्टिल को बिठा करके फिन एलन को खिलाया, दे आर लुकिंग फॉर द फ्यूचर।
मैं इस बात से आपके एग्री हूं। आप ये पॉइंट बोल रहे हैं ठीक सामने बैठे हुए शोएब मलिक के सामने, और कल तक आप शोएब मलिक को ही पैरवी करते कि पाकिस्तान को शोएब मलिक को खिलाना चाहिए, ही इज स्टिल फिट। तो ये कहां की तरजीह यार? दूसरे टीम के लिए आप दूसरा चीज बोल रहे हो, अपने टीम के लिए दूसरा चीज बोल रहे हो। When they are looking for the future, you could also say that we are looking for the future. आज नहीं सीखेंगे तो मलिक कब तक सिखाता रहेगा? 2 साल के बाद फिर बोलोगे कि मलिक अभी भी फिट है, उसको खिला लो। तो ये गलत बात आपने बोला वसीम अकरम। ये वसीम अकरम बहुत अच्छे बॉलर हैं, बहुत अच्छा दिमाग है इनका, बट पता नहीं कभी कभी क्या हो जाता है इन लोगों को कि क्या कुछ भी बोल देते हैं। अब ऐसा ही एक स्टेटमेंट दे दिया आकिब जावेद ने। आकिब जावेद बोलते हैं कि मेरे को मतलब आईसीसी को टॉस दिखाना चाहिए कि क्या गिरा है। भाई ये बात अगर मैं बोल रहा हूं या फिर कोई और यूट्यूबर बोल रहा है तो समझ में आता है, क्योंकि हम लोग इंटरनेशनल क्रिकेट नहीं खेले हुए हैं। बट जो इंटरनेशनल क्रिकेट खेला हुआ है वो आदमी ये करके बोल रहा है कि भाई टॉस को आईसीसी, मतलब आप जब खेलते थे तो आप अपना बताइए कि उस समय कैप्टन क्या गलत बोलता था कि सही बोलता था? इमरान खान जितने बार भी टॉस जीता है, हारा है, वो गलत था या सही था जब आप खेलते थे इमरान खान के अंडर में? मतलब लोगों का दिमाग, मानसिक संतुलन क्या होते जा रहा है मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है। मतलब कुछ भी बोल दो आकर के सुबह उठ करके, मतलब किस लेवल का। सुबह शोएब अख्तर बोल देते हैं यार कि विराट कोहली को T20 से रिटायरमेंट ले लेना चाहिए, अब उनको वनडे पे फोकस करना चाहिए। क्यों यार, क्यों? आपको टीम से नहीं खिलाया गया, नहीं भगा दिया गया तो सभी को भगा देना है। जब तक वो ऐसा प्लेयर है, जब तक चाहेगा तब तक खेलेगा यार। हु द हेल आर यू? मुझे समझ में नहीं आता यार कि मतलब कौन सा लेवल का आप लोग नशा कर रहे हो, कौन सा लेवल का चरस गांजा फूक रहे हो कि कुछ भी आकर के बक देते हो। आपको सस्ती पब्लिसिटी चाहिए होती तो आप लोग पकड़ लेते हो विराट कोहली को, उसके बारे में कुछ भी बयान दे दो, आप हिट हो जाओगे। उसके बाद में कल की डेट में 2 मैच 3 मैच में विराट कोहली फिर फेल हो जाएगा तो आप चौड़ा होकर के घूमोगे कि भाई मैंने तो पहले ही बोला था कि विराट कोहली को T20 से रिटायरमेंट ले लेना चाहिए। आपने तो बहुत कुछ बोला हुआ है लोगों के बारे में यार। तो ऐसा लोग करते चले जाएंगे तो फिर तो आप भगवान बन जाओगे। सोच समझ करके बयान दीजिए यार। आप लोग क्रिकेट, आपके इतने बड़े फॉलोअर्स हैं, आपके इतने बड़े लोग चाहने वाले हैं, लोग आपको सुनते हैं, समझते हैं, आप ऐसा ऐसा बात बोलोगे तो कैसा चलेगा? कुछ भी आकर के बकना है, वो अगर ये आपने ठान लिया है तो फिर बोलते रहिए कि सचिन तेंदुलकर ने तो मेरा पैर भी दबाया है। ये सब नहीं होना चाहिए क्रिकेट में, इसकी कोई जगह नहीं है यार। विराट कोहली को क्या करना है, लेट हिम डिसाइड। हु आर यू? अनलेस और अनटिल वो जब तक एंजॉय कर रहा है तब तक वो करता रहेगा यार। T20 का कैप्टनसी छोड़ा, टेस्ट का कैप्टनसी छोड़ा, ओडीआई का कैप्टनसी छोड़ा, वो एंजॉय नहीं कर रहा, छोड़ दिया उसने। विराट कोहली एक सबक है वर्ल्ड क्रिकेट के लिए कि जब पूरी दुनिया आपके अगेंस्ट में हो ना, आप अपने आप पे बिलीव करो, वन डे यू विल कॉन्कर द वर्ल्ड। बहरहाल कल 2 इंपॉर्टेंट मैचेस हैं, कल दोनों इंपॉर्टेंट मैचेस के बाद हम फिर से वापस आएंगे। तब तक के लिए आप अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिए। मिलते हैं कल एक नए एपिसोड पर। जय हिंद, वंदे मातरम, जय भारत।